हेलो दोस्तों, जय श्री राम, राधे कृष्ण। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज से मैं शुरू कर रही हूँ हिंदी पढ़ाने को, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही उपयोगी रहेगी। जैसे सी टेट, यूपी टेट, इन सब के लिए। वैसे आती तो हिंदी ज़्यादातर सभी पेपरों में है, लेकिन मैं जो ये सिलेबस करवाऊँगी ये आपके यूपी टेट और सी टेट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो डे बाय मैं करवाऊँगी क्लासेस। ठीक है, बहुत लंबी वीडियो नहीं करूँगी जिससे आपको भी बहुत लेंदी लगे या बोरिंग लगे, और टाइम भी उतना वेस्ट ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले आज मेरा पहला क्लास है हिंदी की, उसको मैं करवाऊंगी। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि हिंदी में हिंदी का कैसे क्या जनक है, मतलब कैसे उसका। चलिए, तो हम शुरू करते हैं अपने हिंदी की पहली क्लास। जो ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं यहाँ से कि हिंदी मतलब किस प्रकार से, कैसे उसका उदय हुआ, या कहाँ पर उसको कहाँ सम्मिलित किया गया हमारे भारतीय संविधान में, कब कैसे सम्मिलित किया गया उसको, उन सब की जानकारी सबसे पहले हम लेंगे। मतलब सामान्य जानकारी या सामान्य अध्ययन हम हिंदी का करेंगे कि हिंदी में क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, जो मैं पढ़ा रही हूँ इसी से मैंने भी अपना यूपी टेट और सी टेट क्लियर किया है, इसीलिए मैं उसी नोट से आपको पढ़ा रही हूँ जो नोट्स मैंने पढ़े थे और मेरा यूपी टेट सी टेट क्लियर हुआ है। ठीक है, अच्छे नंबरों से पास होता है तो आप उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, आपका भी हो जाएगा, जरूरी ही पास हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हिंदी विश्व की महान भाषाओं में एक है। यह जनसंख्या की दृष्टि से तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। क्या है कि विश्व की महान भाषाओं में से एक है। जितने भी विश्व में भाषाएं बोली जाती है उसमें सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए बोली जाने वाली भाषा है तो हमारी हिंदी है, और यह जनसंख्या की दृष्टि से तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। कौन सी? हिंदी। ठीक है, फिर विश्व हिंदी सम्मेलन का प्रथम आयोजन कब हुआ था? तो 14 जनवरी 1975 को नागपुर, भारत में हुआ था। ठीक है, जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था प्रथम, वो 14 जनवरी 1975 को कहाँ पर हुआ था? नागपुर में हुआ था। ठीक है, उसके बाद 10वां जो आयोजन था ये, ठीक है, विश्व में हिंदी सम्मेलन का प्रथम आयोजन 10वां कहलाएगा। फिर 11वां जो हुआ था विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन, वो 2018 में मॉरिशस में हुआ था। ठीक है, उसके आगे का मैं पढ़ा दूंगी। जो जो मेरे पास पहले से नोट्स हैं मैं उसको पढ़ा रही हूँ, इसके आगे मैं नया अपडेट लेके आऊंगी तो मैं पढ़ा दूंगी। लेकिन हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी है, और ज़्यादातर प्रश्न मैंने देखे हैं इसी से बनते हैं, क्योंकि यूपी टेट सी टेट में क्या होता है, सी टेट में तो पेडागोजी आती है ज़्यादातर, तो वो प्रश्न हर बार नए बनते हैं, कुछ कुछ रिपीट होते हैं, बाकी नहीं होते हैं उसमें। ठीक है, जैसे हमारे मान लो हिंदी में टॉपिक तो वही है कि संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, कारक है, अलंकार है, ये सब प्रश्न बनते हैं। बाकी पेडागोजी में क्वेश्चन चेंज रहते हैं। लेकिन सी टेट, यूपी टेट में क्या होता है, कई बारी प्रश्न एज इट, मतलब जैसे आए थे वैसे ही थोड़ा घुमा फिरा के उनको वैसे ही दे देते हैं, इसलिए हमें थोड़ा पढ़ना जरूरी है। ठीक है, इन सम्मेलनों का उद्देश्य हिंदी भाषा को यूएनओ की भाषा में स्थान दिलाना था। जो भी सम्मेलन हिंदी के हुए उसका उद्देश्य यही था कि हिंदी भाषा को यूएनओ की भाषाओं में स्थान दिलाना। ठीक है, फिर हिंदी का जो राजभाषा के रूप में विकास हुआ वो कैसे, कब, किसने किया, ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो भारत के लिए हिंदी भाषा का नाम सर्वप्रथम पंडित मदन मोहन मालवीय ने सुझाया था, और संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर ने प्रस्तुत किया था। जो हिंदी है उसका जो हिंदी भाषा का नाम था वो सर्वप्रथम पंडित मदन मोहन मालवीय ने सुझाया था, मतलब बताया था। और संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव, जब संविधान की सभा हुई थी तब उस समय हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने के लिए जो प्रस्ताव पारित किया, जो प्रस्ताव दिया था वो कौन थे? गोपाल स्वामी अयंगर ने। संविधान में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता दी गई।
संविधान में हिंदी को कब मान्यता प्राप्त हुई? तो 14 सितंबर 1949 को। इसी कारण प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपने पढ़ा होगा दिवस में, जो दिवस होते हैं उनमें पढ़ा होगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को। ठीक है। फिर संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। जो संविधान का अनुच्छेद है 343, उसके तहत जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी और उसकी लिपि होगी देवनागरी होगी। ठीक है। फिर अगला है अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजभाषा राजकीय भाषा आयोग का गठन 1955 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बाल गंगाधर खरे की अध्यक्षता में किया था। ठीक है। जो पहला गठन हुआ था राजभाषा के लिए वो 1955 में हुआ था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। फिर है अनुच्छेद 335 का के तहत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का उल्लेख है। जो अनुच्छेद 335 है उसमें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाएगी। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अनुच्छेद 335 का है वो उसमें प्राथमिक स्तर पे कौन सी भाषा का शिक्षा दिया जाएगी, तो मातृभाषा। मतलब जो बच्चे अपनी मातृभाषा में घर पे बात करते हैं, जैसे अपने आस पड़ोसी दोस्तों से बात करते हैं, उसी भाषा में ही शिक्षा दी जाएगी। कोई अलग से उसकी भाषा प्रयोग नहीं की जाएगी। फिर है किसी भी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है। कोई भी भाषा को संविधान में अगर शामिल करना है तो वो संविधान की 8वीं अनुसूची होगी। संविधान के प्रारंभ में केवल 14 भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ये प्रश्न पूछा जाता है यूपी टेट और सी टेट में कि जो भारतीय संविधान है उसमें किसी भाषा को अगर शामिल किया जाएगा तो कौन सी अनुसूची होगी? 8वीं अनुसूची। और वर्तमान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है उसमें? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में और एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। ठीक है। फिर संशोधन द्वारा जोड़ी गई भाषा। कुछ संशोधन हुआ संविधान में, उसमें जो जोड़ी गई थी भाषा, तो 21वां संशोधन हुआ था 1967 में, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वें संशोधन में 1992 में हुआ था, जिसमें नेपाली, कोंकणी और मणिपुर जोड़ी गई। फिर 92 हुआ संशोधन तो 2005 में हुआ था। इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संदली ये भाषाएं जोड़ी गई थी। इतने संशोधन हुए थे, आगे भी हुए हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा क्या है? उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा, पहली क्या है? हिंदी है। दूसरी क्या है? उर्दू है। और उत्तराखंड की दूसरी राजकीय भाषा क्या है? संस्कृत है। ठीक है। तो ये था हमारा सामान्य हिंदी का विवरण। जो हिंदी हमारी है संविधान में कब कैसे जोड़ी गई, शामिल की गई, किसने किया। ठीक है। संविधान सभा में सबसे पहले किसने प्रस्ताव पारित किया, इन सब चीज़ों को हमने बताया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मैं छोटी छोटी वीडियो लेके आऊँगी और आगे हिंदी को ऐसे पढ़ाऊँगी। अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।